हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा ईएमआरएस और केवीएस एनवीएस के टीयर 2 के रिज़ल्ट के संदर्भ में। ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि इसका रिज़ल्ट अभी तक आया नहीं हुआ है। आज का डेट हो गया है 20 जून 2026। तो मैंने भी इसका टीयर 2 का एग्ज़ाम दिया था। ठीक है। ईएमआरएस प्लस केवीएस एनवीएस दोनों का ही मैंने टीयर 2 का एग्ज़ाम दिया था और अभी तक हम लोग को इसका रिज़ल्ट देखने को नहीं मिला है। तो ये वीडियो उसी के संदर्भ में होगा। तो चलिए डिटेल्स में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि इसका रिजल्ट का कारण, देरी का कारण क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जैसे कि आप लोग पता होगा कि पहली बार टीचिंग एग्ज़ाम्स में डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हम लोगों को हुआ था। ठीक है। जो टीयर 2 में हम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम दिया हुआ था। तो इसी कारण से थोड़ा लेट हो सकता है। ये मुख्य कारण हो सकता है कि कोई भी बोलेगा कि चलो कि इसका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम पहली बार था, चेक करने में शायद थोड़ा लेट हो सकता है। ऑब्जेक्टिव में तो क्या है कि उसको सिस्टम में डालेंगे। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में अपने आप कैलकुलेशन हो जाता है मार्क्स का। ठीक है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम में क्या होता है, टीचर्स को बुलाना पड़ेगा। ठीक है। उसको आगे उसको कॉपी हम लोग को साइन करना होता है, फिर से वेरीफाई होगा। ठीक है। तो इसका लंबा प्रोसेस है। तो मुख्य कारण ये हो सकता है कि इसका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है। अब सुनिए ध्यान से। क्या देखिए, सबसे पहले जो हमारे देश में सबसे मुख्य परीक्षा कौन सी है जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की होती है, तो आप लोग सभी को पता होगा यूपीएससी मेंस। ठीक है। इसमें डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है और काफ़ी पेपर्स होते हैं। तो जानते हैं कि इसका रिज़ल्ट आखिर कितने टाइम में आता है, कितने दिनों में आता है। तो इसका जो रिज़ल्ट आता है लगभग 70 दिन का एवरेज रहता है, 70 डेज़ का यूपीएससी मेंस का रिज़ल्ट आने में। ठीक है। तो अभी तक देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि ईएमआरएस के लिए सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि ईएमआरएस का ही एग्ज़ाम पहले हुआ था। तो इसका एडवर्टाइजमेंट आया हुआ था 19 अक्टूबर को। ठीक है। और टीयर 1 का एग्ज़ाम हुआ था 13, 14, 21 दिसंबर 2025 को। टीयर 1 का रिज़ल्ट आया था 31 जनवरी 2026 को। और टीयर 2 का एग्ज़ाम हुआ था 22 से लेके 25 मार्च 2026। मैं ईएमआरएस को लेकर अभी बात कर रहा हूँ। ठीक है। और इसका जो आंसर की आया हुआ था टीयर 2 का आंसर की आ चुका है। ठीक है। ये आया था 13 मई 2026 को। ठीक है। अब बात करते हैं, आज का डेट हो गया 20 जून। तो इसका टीयर 2 का एग्ज़ाम से अभी तक लगभग 85 डेज़ हो चुका है। ठीक है। 85 डेज़ ईएमआरएस के लिए। उसी के जैसा अगर हम लोग केवीएस एनवीएस के बारे में बात करें, तो इसका एग्ज़ाम ईएमआरएस से थोड़ा बाद में हुआ था, लेकिन इसका लगभग एक ही साथ हो रहा है इसका रिजल्ट। ठीक है। तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट आया हुआ था वो आया था 13 नवंबर। ठीक है, 2025 को। और टीयर 1 का एग्ज़ाम हुआ था 10-11 जनवरी। टीयर 1 का रिजल्ट आया था 28 फरवरी। टीयर 2 का एग्ज़ाम हुआ था हम लोग का 27 से 31 मार्च। ठीक है। और इसका आंसर की भी सेम डेट एमआरएस के जैसा ही 13 मई को आया था। और इसका अभी तक टीयर 2 का रिजल्ट आया नहीं है। इसका अगर टीयर 2 का एग्ज़ाम से अभी तक का टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ देखें तो ये लगभग आ रहा है 65, 64, 65। ठीक है। तो इस ईएमआरएस का 85 और इसका 65, लगभग 20 डेज़ का अंतर है टीयर 2 का एग्ज़ाम और अभी 20 जून अभी जो डेट है उसके अनुसार। ठीक है। तो देखिए, अगर यूपीएससी मेंस के बारे में बात करें तो इसका 70 दिन लगता है, जो कि ईएमआरएस इससे अधिक बढ़ चुका है। 85 दिन हो चुके हैं ईएमआरएस के लिए, लेकिन केयूएस इन्वेस्ट के लिए अभी केवल 65 डेज हुए हैं। अब देखिए, एक बात मैं बताता हूँ कि अधिकतर कैंडिडेट तो कॉमन होंगे ईएमआरएस केवीएस इन्वेस्ट के लिए। ठीक है। जिन्होंने भी केवीएस ईएमआरएस दिया हुआ था, लगभग उन्हीं स्टूडेंट ने केवीएस एनवीएस के लिए भी टीयर 2 का एग्ज़ाम दिया होगा लगभग। ठीक है। 80% के अनुसार लगभग दोनों के स्टूडेंट कॉमन ही होंगे। अब देखिए, एक बात आता है कि अगर रिजल्ट का देरी कारण ये भी हो सकता है कि वो लोग चाहते होंगे कि दोनों का रिजल्ट एक साथ ही दे सके। क्यों? इसका कारण हो सकता है वो लोग चाहते हैं कि वन कैंडिडेट को वन रिजल्ट ही दें। अगर ऐसा होता है ईएमआरएस का रिजल्ट पहले आया था तो किसी ईएमआरएस ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, कैंडिडेट। अगर उसी कैंडिडेट का जिसका सिलेक्शन पहले ईएमआरएस में हो चुका है उसका ही सिलेक्शन केवीएस में हो जाए और अच्छी जगह में हो जाए, तो वो क्या करेंगे, ईएमआरएस का जॉब छोड़ के केवीएस या फिर एनवीएस में वो ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। इससे क्या होगा, ईएमआरएस का एक सीट फिर से खाली चल जाएगा और सेकेंड लिस्ट फिर से उसको बुलाना होगा ईएमआरएस वालों को। इससे यही प्रॉब्लम होता है। ठीक है। इसीलिए वो लोग, शायद ये कारण हो सकता है, मैं इसमें कंफर्म तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक आइडिया लगा रहा हूँ। ठीक है। ये कारण हो सकता है
सेकंड रीज़न। फर्स्ट रीज़न क्या था, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम जो कि देरी होने के कारण हो सकता है, लेकिन मैंने बता दिया यूपीएससी मेंस जो देश की सबसे मुख्य एग्ज़ाम होती है, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होती है, ठीक है, उसका भी 70 डेज़ का एवरेज रहता है, ठीक है, यूपीएससी मेंस का रिजल्ट लाने में। तो एमआरएस पार कर चुका है, केवीएस एनवीएस का कुछ दिन अभी बाकी है, ठीक है। और दूसरा कारण मैंने बताया कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट देने के लिए वो लोग क्या चाहते हैं कि दोनों का साथ में कर ले, इसलिए केवीएस एनवीएस थोड़ा बाद में हुआ था, इसलिए एमआरएस को थोड़ा रोक कर इसका प्रोसेस को फास्ट करके दोनों का रिजल्ट एमआरएस केवीएस एनवीएस का साथ में देने का ये लोग का हो सकता है कि साथ में दे दे, ठीक है। इसका सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है एमआरएस में, और केवीएस एनवीएस में क्या होना है, डीवी प्लस इंटरव्यू। तो चाहते हैं कि दोनों साथ में हो जाए और एक कैंडिडेट को ऐसा मौका मिले कि वो केवल एक जगह ही ज्वाइन करे एक बार, इससे परेशानी नहीं होगा। जिसको जहाँ जाना है, जिसका जहाँ रिजल्ट होगा, वो अपने अनुसार एक ही पोस्ट में क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ये दूसरा कारण हो सकता है, ठीक है। अब देखिए ये डेट हो चुका है, आज का डेट क्या हो चुका है, 20 जून, ठीक है। लगभग 85 डेज़ एमआरएस का और 65 डेज़ केवीएस एनवीएस का हो चुका है। तो अगर आज का डेट हो गया 20 जून, आज का दिन हो गया सैटरडे, शायद आज रिजल्ट आ सकता है। अगर आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो पता चल ही गया होगा कि आज रिजल्ट आया या नहीं आया, ठीक है। 10% चांस तो है कि आज रिजल्ट आ जाए। लेकिन मैं तीसरा कारण बताता हूँ, ठीक है। जो तीसरा कारण देरी का रिजल्ट का देरी का हो सकता है वो है नीट पेपर लीक का, ठीक है। आप लोग बोलेंगे कि इसमें तो एनटीए कराया है, ये सीबीएसई करा रहा है हम लोग का टीचिंग एग्जाम्स। लेकिन देखिए ये भी एक देश का एक मुख्य एग्ज़ाम है और इसका पेपर लीक हो चुका है, आप लोग जानते हैं। और कल इसका 21 जून को नीट का पेपर दोबारा एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसके कारण से भी पूरे देश का भी जितने भी टीचर्स हैं, सारे लोग, आप लोग पता ही होगा कि कितने सरकार ध्यान दे रही है दोबारा सही से एग्ज़ाम कराने में, ठीक है। तो इसी कारण से ये भी हो सकता है कि उसका रिजल्ट को पेंडिंग रखा गया हो और पहले इसमें ध्यान दिया जा रहा हो कि नीट का पेपर अच्छे से लोग ले ले। ये तीसरा कारण हो सकता है। अब देखिए मुख्य कारण, मैं चौथा कारण बताता हूँ, ठीक है। आप लोग को पता होगा कि जब भी जैसे ही आप लोग 12 का कुछ हुआ था, जो क्वेश्चन दोबारा रीचेक कराने के लिए कुछ प्रॉब्लम हुआ था, आप लोग भी जानते होंगे, ठीक है। तो क्या हुआ था कि सीबीएसई के चेयरमैन प्लस सेक्रेटरी, मतलब अध्यक्ष और सचिव, चेयरमैन प्लस सेक्रेटरी दोनों ही नए बुलाए गए हैं सीबीएसई में, ठीक है। ये हुआ है 2 जून 2026 को, ठीक है, इसी महीने में। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि इसका रिजल्ट को अभी थोड़ा रोका गया है और दोबारा ठीक से चेक करके लोग दोबारा से चेक करवा के अच्छे से रिजल्ट निकलवाएँ, ठीक है। केवीएस एमआरएस प्लस केवीएस एनवीएस दोनों का ही, ठीक है। अगर कोई भी पोस्ट में नए लोग आते हैं तो वो लोग अपना टाइम लेते हैं, ठीक है, ताकि उनका साइन चाहिए, ठीक है। सचिव और सेक्रेटरी प्लस चेयरमैन दोनों का ही साइन चाहिए होता है किसी भी रिजल्ट को निकालने के लिए, पब्लिश करने के लिए। तो ये लोग नए इस पोस्ट में अभी ज्वाइन किए हैं दोनों ही लोग, तो ये लोग भी चाहते होंगे कि अपने अनुसार ठीक से काम करे, अपने अनुसार देखे काम को, रिजल्ट कैसे चेक हुआ है, ठीक है, कॉपी कैसे चेक हुआ है। तो इसके ये भी कारण हो सकता है। ये था 4th रीज़न, ठीक है, चौथा कारण मैंने बता दिया। तो यही कुछ कारण, मैंने 4 कारण बता दिए। अब देखिए कब रिजल्ट आ सकता है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग एग्ज़ाम दिए हुए हैं Tier 2 का, तो परेशानी तो हो रही होंगी, ठीक है। लेकिन क्या कर सकते हैं, हम लोग इंतज़ार ही कर सकते हैं, प्लस इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। हम लोग हैं कैंडिडेट, हम लोग हैं स्टूडेंट, हम लोग का एक ही धर्म बनता है कि हम लोग पढ़ाई करें, अब अच्छे से एग्ज़ाम दें। बाकी तो वही लोग के हाथ में है रिजल्ट कब देना है, ठीक है। बाकी आप लोग ट्विटर में जो भी ट्वीट कर रहे हैं, जो भी मेल कर रहे हैं, बाकी यूट्यूबर्स टीचर लोग बताए हैं, तो वैसे करते रहिए आप लोग, एक प्रेशर बनता है, ठीक है। तो इससे ध्यान भी जाएगा सरकार को, तो वो लोग भी सोचेंगे चलो रिजल्ट दे दे जल्दी से, वो लोग भी काम करेंगे अपने रफ्तार से, ठीक है। तो आप लोग ट्वीट कर रहे हैं, वो लोग जारी कर सकते हैं, मेल कर रहे हैं, ठीक है, या कोई सीबीएसई ऑफिस जाएंगे तो वो लोग अपना करते रहिएगा, ठीक है। बाकी कुछ भी हो तो देखते हैं, आज का डेट में आज शायद आ जाए, 10% चांस है, 20 जून सैटरडे को ही आता है लगता है इसका रिजल्ट, ठीक है। तो आज का डेट नहीं तो अगले सप्ताह, अगर मुहर्रम के बाद इस मंथ मतलब लास्ट जून, चांस बनता है 50% चांस बनता है कि हम लोग का लास्ट अगले वीक में सैटरडे तक रिजल्ट पब्लिश हो जाए। नहीं तो क्या कर सकते हैं, जुलाई फर्स्ट वीक भी जा सकता है अगर ये लोग चाहते हैं। अगर न्यू चेयरमैन दोबारा से अगर कंफर्म होना चाहते हैं कि कॉपी ठीक से चेक हुआ कि नहीं, तो वो लोग भी 1 महीने का टाइम लेंगे, ठीक है। वो 2 जून को ज्वाइन किए हैं तो जुलाई फर्स्ट वीक में रिजल्ट शायद आ सकता है।
देखिए ये तो मैं बता रहा हूँ कि एक प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ कि इस अभी आज के डेट में 10%, अगले सैटरडे तक 50% और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक लगभग 90% रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, बाकी आप लोग ही जानते होंगे। ठीक है, बस हम लोग इंतज़ार ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग बताइए वीडियो कैसा लगा। ठीक, तो बस अपने हौसला को बनाए रखिए, मैंने भी वही किया है, अपना तैयारी जारी रखा है और देखते हैं कब तक रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप लोग का। थैंक यू।